पवार। और आज हम एकदम नए टॉपिक से शुरू करेंगे। बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाले थे, तो अभी मुझे मशीन लर्निंग स्टार्ट करना है। मशीन लर्निंग के मैं वीडियोस डालूँगी। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का जो प्रोग्रामिंग है स्टूडेंट्स, दैट वी कैन डू इन मैटलैब एज वेल एज इन पाइथन। ओके, तो पहले हम मैटलैब की तरफ जाएंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैटलैब का वर्क एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, हम उस सो वी विल ट्राई टू गेट फैमिलियराइज विद द मैटलैब डेस्कटॉप। ठीक है, तो अभी देखो मैटलैब, अगर हम मैटलैब जो है ये बहुत ही इंटरैक्टिव वर्किंग इन्वायरमेंट है एंड एवरीथिंग इन मैटलैब इज़ बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमें सबको पता है, हमने मैथ्स में मैट्राइसेस पढ़ा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है कि इट इज़ अ form of data structures wherein we can store the values in the form of matrix, जिसमें रोज होते हैं और कॉलम होते हैं। ठीक है, तो मैटलैब क्या है? तो मैटलैब इज एन इंटरैक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स, द मोस्ट नेचुरल वे टू एक्सप्रेस कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। MATLAB is the most natural way to express the computational mathematics. However, it is a programming language designed for technical computing, mathematical analysis and system simulation. मतलब अगर हमें कोई किसी चीज़ को सिमुलेट करना है, अगर हमें किसी का मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, टेक्निकल कंप्यूटिंग करना है, तो इन सब के लिए हम मैटलैब यूज़ कर सकते हैं। तो द इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मेक इट ईजी टू व्यू एंड एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द डेटा। इसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है उससे हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू गेट द नॉलेज, वी विल ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा. So finally, a large library of pre-built toolboxes allows us to immediately start with programming. ठीक है, तो फिर अभी हम स्टार्ट कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर ऑन माई स्क्रीन यू कैन सी कि ये मैटलैब का आइकन है। ठीक है, तो पहले इंस्टॉल करने, मैटलैब इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे? वी विल डबल क्लिक ऑन दिस आइकन, मैटलैब आइकन which is there on the desktop. आप एक और तरीके से भी मैटलैब ओपन कर सकते हो। आप सिस्टम प्रॉम्प्ट में जाओ, वहाँ पर मैटलैब टाइप करो। ठीक है, वहाँ से भी आप मैटलैब ओपन कर सकते हो, या फिर दिस इज़ द इजीएस्ट वे। डेस्कटॉप पे आइकन है और उससे डबल क्लिक करो, मैटलैब आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैटलैब जब ओपन होता है तो ये विंडो आप जो देख रहे हो, दिस विंडो यू कैन सी। तो मैटलैब का डेस्कटॉप आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पैनल्स हैं मैटलैब के डेस्कटॉप? ये पूरा मैटलैब का डेस्कटॉप है, जो ये विंडो ओपन हुआ है मैटलैब का, उसमें कौन कौन से पैनल है? तो देखो ये जो साइड है, यहाँ पर आप करंट फोल्डर्स देख रहे हो। ठीक है, आप कोई भी फोल्डर अगर ब्राउज करना चाहते हो तो यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो यू कैन सी द ब्राउज फॉर द फोल्डर। मतलब कहीं पर भी आपका जो भी फोल्डर, कोई भी फाइल आपको .m फाइल मैटलैब का जो होता है, मैटलैब का कोड हम हमेशा .m एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो .m फाइल अगर आपको ओपन करना है तो उसका पाथ जो कोई भी हो, दैट पाथ यू कैन ब्राउज फ्रॉम दिस ऑप्शन, दैट इज द ब्राउज फॉर फोल्डर। ठीक है, अब ये एक्सेस द मैटलैब ड्राइव का ऑप्शन है, फाइल्स ऑन दिस कंप्यूटर। उसके बाद अप वन लेवल, मतलब किसी पर्टिकुलर फोल्डर में हमें जाना है, बैक जाना है, तो यहाँ से हम वो कर सकते हैं। तो ये जो है इसे हम कहते हैं करंट फोल्डर। दिस इज द मैटलैब करंट फोल्डर। ठीक है, अब ये जो साइड है, दिस इज नथिंग बट द कमांड विंडो। ठीक है, यहाँ पर ये दो एरो का साइन आ रहा है ना, तो दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, एट द प्रॉम्प्ट एनी मैटलैब कमांड और एक्सप्रेशन कैन बी एंटर्ड, सो इट कैन बी यूज्ड इंटरैक्टिवली। मतलब यहाँ पर कोई भी एक कमांड आपको मैटलैब का देना है, ठीक है, तो वो आप दे सकते हो। एक इन दोनों चीज़ को छोड़ के, मतलब करंट फोल्डर और कमांड विंडो को छोड़ के, एक और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है वर्क स्पेस। अब वर्क स्पेस क्या होता है कि वर्क स्पेस इट शोज द वेरिएबल दैट हैव बीन क्रिएटेड और इम्पोर्टेड फ्रॉम द डेटा फाइल्स और अदर प्रोग्राम्स। मतलब यहाँ पर जो भी
आप MATLAB का कोड रन करते हो, सो वंस द कोड इज एग्जीक्यूटेड, जो भी आपके प्रोग्राम की वजह से वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, वो सारे वेरिएबल्स आप इस वर्क स्पेस में देख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका जो MATLAB का जो बेसिक विंडो जो आप देख सकते हो, दैट यू कैन सी हियर. So see, for a comprehensive introduction to MATLAB desktop, we can use the help, look for, demo, doc, these commands you can use. जैसे अगर हमें MATLAB का help चाहिए तो हम यहाँ पर help कमांड डाल सकते हैं. देखो, हाँ, तो यहाँ से देखो, what message is displayed new to MATLAB, see the source for getting started. मतलब यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो you can get the help of all the commands, all the toolboxes and commands in the MATLAB. ये अलग ही विंडो ओपन हो जाता है. तो यहाँ पर आप जो भी मतलब पर्टिकुलर टॉपिक की, आपको MATLAB के पर्टिकुलर टॉपिक की जहाँ से भी हेल्प चाहिए तो ये आपको हेल्प विंडो से मिल जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से आपको सारे टूल बॉक्स का हेल्प मिल जाता है MATLAB के. Look for command is also there. Look for command, it searches for the keyword in all the help entries, but for that purpose we need to give the keyword which actually we want to search for. Like if we give the keyword look for I am read, then see what message it gives. It gives that read data store image. Okay, so it is giving you the detail of I am read command, I am read keyword, which actually reads the file format supported by I am read. So like this there are various commands which actually help for the introduction of the MATLAB desktop. Like demo command is also there, demo, which accesses product examples in the help browser. So what we can see that once we give this command demo, so it will open this help window where the documentations are there. Okay, so you can see the demonstrations of various examples in this window. So this is how the demo command will help. Then doc command is also there. Doc command. So this command is used as a reference page in the help browser. So this is how various commands are can be executed in MATLAB command prompt. And if we want to exit from the MATLAB, we can give the command like quit or exit. Quit command will quit the MATLAB. Okay, or we can use the exit command. So we will again open the MATLAB. Now there is one more command, that is CLC command is there, which is used to clear the command prompt. Like all the previous messages in the command window will be cleared by using the CLC. Then there is one more command, that is close all. Close all command, what it does, actually it closes all the variables which are generated previously in the workspace. Okay, after the execution of each code in the workspace, some variables are generated, and if we use this command close all, those previously generated variables will be cleared. Now at the top here you can see this tool strip, where you this tool strip is divided into three main tabs, that is home tab, plots tab and apps tab. Okay, so this in this home tab you can see the various tabs for opening the new script. So if we open this, click on this, editor window will be open. Now here actually you can write the MATLAB code.
in this editor window. This is untitled. Once you write your code, you can save this with the .m extension. You can open any previously done code by using this open. Then you can save the current editor or current code. Okay, so these are various tabs which are available in the home tab. Now plot window is there, which is actually used to plot the various graphs like plot, then histogram, scatter plot, pie chart. So that we can use. Then application. Now this application is application tab is very important, and that we will discuss in the next lecture. So it's all for today's lecture. Thank you, students. Thank you one and all. Bye.